हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में। और जैसा कि हम सबको पता है कि यार फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला है, विच मीन्स कि इट्स टाइम फॉर कैंपस इंटरव्यूज़। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो रोड मैप विच विल हेल्प यू क्रैक कोडिंग इंटरव्यूज़ ऑफ कंपनीज विजिटिंग योर कैंपस। और अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हैं तो हम सबको पता है कि यार चांसेस ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी विजिटिंग अ टीयर 3 कॉलेज इज प्रीटी लो। सो इस रोड मैप में मैं ये भी कवर करूँगा कि कैसे आप ऑफ कैंपस जॉब ढूंढ सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, बिकॉज वी ऑल नो राइट कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर वे बेटर, दे पे बेटर। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेन इट कम्स टू अ कोडिंग इंटरव्यू, सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है DSA, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा स्ट्रक्चर जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, एल्गोरिथम्स जो आपने थर्ड ईयर में पढ़ा है, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज इट ऑल। तो ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना DSA के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं अच्छे से। आपको क्या करना है कि आपने जो भी पढ़ा है अभी तक उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं जो पढ़ाते हैं, या आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं अपना खुद का पैटर्न बना के। बट आपको DSA के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, शॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग, ट्रीज, ग्राफ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरीथिंग। यहाँ आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट टच करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं एंड रिवाइज करने हैं। तो ठीक है, ये आपको सबसे पहली चीज़ करनी है, विच आई थिंक अगर आपने सेकंड थर्ड ईयर में DSA में थोड़ा भी ध्यान दिया है तो 2 से 3 हफ्ते में मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर आपने सेकंड थर्ड ईयर में DSA पे फोकस नहीं किया है तो इट्स अ हाई टाइम कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करने हैं इन डेप्थ। ये नहीं कि बस आपने डेफिनेशन पढ़ ली कि प्रिम्स एल्गोरिथम क्या होती है, नहीं, इन डेप्थ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DSA इज अ फाउंडेशन। अगर DSA का राउंड क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर तो आप किसी और राउंड में प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो आपको करनी है वो है मास्टर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको क्या करना है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी फेवरेट है उसे मास्टर करना है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय मास्टरिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसका मतलब है कि आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल C++ में STL के कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी फॉर सॉल्विंग कोडिंग क्वेश्चंस। तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पता होनी चाहिए, आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, एंड आपको उसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए ना। यार आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड आई चूज़? वेल, आउट से जो भी आपको पसंद है आप वो यूज़ करो, जो भी आपको पसंद है आप उस लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हो, बट मेक श्योर इट हैज़ ऊप्स कॉन्सेप्ट इन इट। अब देखो, अगर आपकी फेवरेट C है तो एटलीस्ट आप C++ सीख लो, क्योंकि C में ऊप्स के कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, C++ में होते हैं, एंड विच इज़ वाइडली यूज्ड ऑल्सो। अब एक क्वेश्चन और आता है कि यार कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलेगी? तो इसका आंसर है हाँ, कोई भी चलेगी। बट इफ़ यू विल टेक माई रिकमेंडेशन, आई वुड से प्रेफर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर क्वाइट पॉपुलर, लाइक C++ या जावा या पाइथन, राइट? ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो, सीख सकते हो। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हो अपने कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि चांसेस ऑफ कंपनी हायरिंग फॉर दीज कोडिंग लैंग्वेजेस आर प्रिटी हाई। अब ऐसा नहीं है कि यार अगर आपको वेब डेवलपमेंट आता है, आपको जावास्क्रिप्ट और Node.js आती है तो आपका कोई इंटरव्यू क्रैक होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इफ़ यू विल आस्क मी कि कौन सी ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये 3 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, स्टिल दे आर रेलिवेंट, एंड बहुत सारी कंपनीज़ में इन लैंग्वेजेस पे बहुत ज़्यादा काम होता है। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे आपका फेवरेट वेब डेवलपमेंट है, आप Node.js और इन सब में कोडिंग करते हो, आप जावा, C++ या पाइथन उसके ऊपर से एक्स्ट्रा सीख सकते हो फॉर क्रैकिंग इंटरव्यूज़ या फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस इन इंटरव्यूज़। बट अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। माई रिकमेंडेशन कि C++, जावा या पाइथन इस टाइप की कोई पॉपुलर लैंग्वेज सीख लो, बट इफ़ यू डोंट नो एनी ऑफ देम इट इज़ स्टिल ओके। कंपनी में हर किसी को काम सिखा दिया जाता है, तो ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। Now we have covered our favorite programming language and revising the concept of DSA. The third step is practicing lead code, which is extremely important. ठीक है, अब यार लीड कोड इज लाइक अ ओशन, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। So instead of focusing on all the question, I would recommend start with the popular topic या popular patterns जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब ये popular patterns हैं क्या क्या? ठीक है, या देखो, इंटरव्यू में क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं पॉपुलर टॉपिक्स जो मैं बताने जा रहा हूँ इन्हीं से आएगा, बट चांसेस ऑफ अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स आर प्रिटी हाई। मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन इन टॉपिक से आए कंपेयर टू एनी अदर टॉपिक। बट अगेन विद दैट सेड, ऐसा नहीं है कि किसी और टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आ सकता है। कोई आपसे भी पूछ सकता है कि आप क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट करके दिखाओ, हो सकता है। बट जनरली व्हाट आई हैव सीन, और स्पेशली अगर आप फैंग या बिग टेक कंपनीज के इंटरव्यू दे रहे हो, तो दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड
एंड ये सारे टॉपिक्स हैं. फर्स्ट इज ग्राफ, सुपर इंपॉर्टेंट. सेकंड इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट. थर्ड इज ट्री, सुपर इंपॉर्टेंट. ये 3 टॉपिक तो ऐसे ही कि मतलब इनसे एक क्वेश्चन आना ही आना है. आप लिख लो कहीं पे, ट्री, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इनसे आना ही आना है. ना उसके बाद वो टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये किसी आपके एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस में ये टॉपिक अप्लाई हो रहे हों. तो ये टॉपिक्स हैं जैसे कि स्लाइडिंग विंडो, हीप, हैश मैप एंड क्यू. ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो अगर इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है तो ये आपके प्राइमरी क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे होंगे. लेट्स से आपसे कोई क्वेश्चन गिर गया है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग ऑफ अ ट्री, राइट. तो इसके लिए आप ट्री का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, प्लस इसमें हमें पता है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है तो क्यू का भी यूज़ होगा. तो ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है जो आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में. अब आप इनके बाहर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल वो भी ज़रूरी है, बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो यू स्टार्ट विद दीज टॉपिक. दीज टॉपिक्स आर सुपर इंपॉर्टेंट. अब इन्हें स्टार्ट कैसे करना है? आप सबसे पहले क्या करो, इन टॉपिक्स के कुछ ईजी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इजी प्रॉब्लम्स कर ज़्यादा करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे सब कुछ आ रहा है, बट इन इंटरव्यू दे जनरली डोंट आस्क इजी क्वेश्चंस. नाउ अगर आपके कॉलेज में कोई सर्विस बेस्ड कंपनी विजिट कर रही है, देन हाँ दे कैन आस्क अ इजी प्रॉब्लम, और दे माइट नॉट इवन गो टू अ लीड कोड टाइप प्रॉब्लम्स. दे विल आस्क यू प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, आपसे डीएसए के कॉन्सेप्ट पूछेंगे एंड यू आर डन. बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या ऑफ कैंपस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ट्राई करोगे तो आपसे लीड कोड स्टाइल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एंड चांसेस ऑफ इजी क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इज प्रीटी लो, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड पर्सनली कि आप वहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करो. इंस्टेड आप थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, just to get a little bit of motivation and get your hands dirty with lead code, and then jump into medium problems. अब आप medium problems में क्या करो, सबसे पहले most frequently asked problems try करो. आप क्या कर सकते हो, या तो टॉपिक वाइज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हो मीडियम लेवल की, या आप कंपनी वाइज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हो फ्रॉम आवर टॉपिक. दोनों आपके पास ऑप्शन है, बट आई वुड रिकमेंड आप टॉपिक वाइज सॉल्व करो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ कंपनी वाइज, बिकॉज एक क्वेश्चन है वो कई सारी कंपनीज में रिपीट हो सकता है. ठीक है, एंड अगर आप टॉपिक वाइज कर रहे हो तो उसमें आपको कई सारी कंपनीज के एक साथ क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अब ये आप ब्लाइंड 75 भी कर सकते हो, A to Z ट्राइवल चीट शीट भी सॉल्व कर सकते हो, या कुछ और प्लेसेस होंगी तो वो मैं सब कमेंट में लिंक कर दूंगा नीचे. ठीक है, तो आपको मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मीडियम प्रॉब्लम पर फोकस करना है, एंड इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन ऑल द प्रॉब्लम्स आपको क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट आस्क्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. उसके बाद आपको और क्वेश्चंस में भी जाना है, उन्हें स्किप नहीं करना है, उन पे जाना है, बट गेट स्टार्टेड फ्रॉम मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस. ठीक है, जब आपकी मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आपको 2-3 महीने हो जाते हैं इसे लीड कोड करते हुए, देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द हार्ड प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बिकॉज यार फैंग में हार्ड कोड प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं एंड पूछी भी जाती हैं. ठीक है, मेरे से तो यार माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में एक हार्ड प्रॉब्लम ही पूछी थी लीड कोड की, तो आई वुड रिकमेंड कि आप हार्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करो. नाउ आफ्टर DSA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लीड कोड वी हैव टू फोकस ऑन कोर CS सब्जेक्ट्स ऑल्सो. जी हाँ, कोर CS सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं. अब आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पता होने चाहिए. नाउ दीज कोर सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर इज कंप्यूटर नेटवर्क, थर्ड इज डेटाबेस. नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए, या आपके ये सारे टॉपिक्स रिवाइज होने चाहिए. पहले है डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, सेकंड इज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, थर्ड आर डेडलॉक एंड सीमाफोर्स एंड म्यूटेक्स, फोर्थ इज पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, एंड फिफ्थ इज वर्चुअल मेमोरी, जिसमें पेजिंग एंड वर्चुअल मेमोरी आर सुपर इंपॉर्टेंट. और सेकेंडली कम टू कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आपको पता होना चाहिए OSI लेयर के बारे में, NTCP/IP नेटवर्क के बारे में. सेकेंडली आपको पता होना चाहिए IP एड्रेसेस के बारे में, MAC एड्रेसेस के बारे में, DNS के बारे में. थर्ड आप पढ़ सकते हैं STTP एंड STTPS के बीच में डिफरेंस. ये कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप वेब डेवलपमेंट बेस्ड रोल्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बिकम सुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर आपको सब नेटिंग एंड राउटिंग के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, विच विल टेक हार्डली 1 या 2 दिन रिवाइज करने में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. आपको बस पता होना चाहिए क्या होता है, थोड़ा बहुत इन डेप्थ. इससे कोई आपसे कोड नहीं लिखवाएगा इसका, तो आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए. एंड थर्ड इज डेटाबेस, विच इज़ अनदर सुपर इंपॉर्टेंट थिंग. आप वेब डेवलपमेंट को अप्लाई करो तो इट अप्लाई, अगर आप वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कंपनीज में नहीं अप्लाई करो बट जनरल कंपनीज में भी अप्लाई करो तो वहाँ भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है. इसमें आता है आपका जॉइंस आता है, SQL क्वेरीज आता है, एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो डेटाबेस की. आपको ये 3-4 टॉपिक्स पता होने चाहिए क्योंकि इनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन. ठीक है, वी हैव कवर्ड अ कोर OS कॉन्सेप्ट्स टू. नाउ कम्स द 5th इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट क्या बनाए, क्या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, डज प्रोजेक्ट कैरी एनी वेट? तो आंसर टू ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि प्रोजेक्ट डज कैरी अ वेट इन योर रिज्यूमे. नाउ
देयर इज़ नथिंग लाइक गुड और बैड प्रोजेक्ट, बट प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ जिससे आपकी लर्निंग भी हो एंड यू आर सुपर एक्साइटेड टू बिल्ड इट, और वो थोड़ा आपके रिज्यूमे में वैल्यू ऐड करे, ठीक है, कुछ डिफरेंट हो, कुछ हटके हो जो आपने बिल्ड किया हो। अब किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाए, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी लगती है आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको जावास्क्रिप्ट पसंद है, आप वेब रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको जावा पसंद है तो आप अपना कोई एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सकते हैं, लाइक चैट एप्लीकेशन और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इस टाइप से कुछ बना सकते हैं। या अगर आपको और अच्छे प्रोजेक्ट के आइडियाज़ चाहिए आप ChatGPT से पूछ लीजिए, दे विल गिव यू अ गुड प्रोजेक्ट आइडियाज़, दे विल हेल्प यू बिल्ड द प्रोजेक्ट ऑल्सो। आपको शुरू से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स, आप उन फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर सकते हो। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ChatGPT एंड यू कैन ईजिली बिल्ड अ प्रोजेक्ट टू अ फुली फंक्शनल प्रोजेक्ट। नाउ व्हेन योर प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड, आपको क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को सिर्फ अपने लैपटॉप पर स्टोर नहीं करना है। आप क्या करो, उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे होस्ट कर दो, ठीक है। एंड अगर आपका वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है राइट, आप उसको फ्री होस्टिंग लाइक Veracel इन सब में भी होस्ट कर सकते हो और उसकी लिंक अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो, जिससे कि आप कल को कहीं ऑफ कैंपस अप्लाई करते हुए एंड रिक्रूटर इज गोइंग थ्रू योर रिज्यूमे, तो वो उस लिंक में क्लिक करके आपका प्रोजेक्ट देख सकता है, फुली फंक्शनल वन, ठीक है। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, फर्स्टली प्रोजेक्ट बनाओ, सेकेंडली आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ उसे आप गिटहब पे होस्ट करो, एंड थर्डली अगर वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है तो उसे Veracel या किसी और फ्री होस्टिंग वेबसाइट पे होस्ट भी कर दो, जिससे वो लाइव चलता हुआ लोगों को दिखे। सो फिफ्थ थिंग वाज प्रोजेक्ट हमने कवर कर दिया है। नाउ कम्स द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो कई लोग सोचेंगे यार ये भी पूछा जाता है क्या? यार देखो, अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हो किसी फैन कंपनीज में, आपसे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग कोई नहीं पूछेगा। बट अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में अप्लाई करो जो कैंपस में विजिट कर रही है, तो यार उधर ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग या ग्रुप डिस्कशन ये सब भी होते हैं, विच आई पर्सनली डोंट लाइक, बट इफ़ इट्स अ पार्ट ऑफ अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी रिवाइज करनी है, जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। देयर आर फ्यू पॉपुलर वेबसाइट्स लाइक इंडिया बिक्स राइट, और भी कई सारी है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहां आप मोस्ट आस्क्ड रीजनिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रॉम कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस और विप्रो। इन सारी कंपनीज में ये सब पूछा जाता है, तो इन सब कंपनीज के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगेन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग मुझे भी पसंद नहीं था, बट अगर आप कैंपस प्लेसमेंट पे जा रहे हो और सर्विस बेस्ड कंपनी आ रही है तो यार वो पूछ सकते हैं ये चीज़ें। एंड सेकेंडली नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है, तो उन्हें शॉर्टलिस्ट करने में भी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग राउंड यूज़ किया जाता है कंपनीज में, तो आप इसे थोड़ा सा फोकस करो। नाउ अनदर थिंग दैट यू हैव टू डू इज गिविंग द मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। तो अगर आपको मॉक इंटरव्यूज देने हैं एंड यू आर रेडी टू स्पेंड सम मनी, देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट्स दैट टेक्स मॉक इंटरव्यूज, बट इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी एंड यू स्टिल वांट टू सिमुलेट दैट इंटरव्यू एनवायरनमेंट राइट, तो आप क्या कर सकते हो, और यही चीज़ मैंने भी की थी पर्सनली, मैंने कभी कोई पैसा दे के मॉक इंटरव्यू नहीं दिए हैं, इज़ सेट अ टाइम फॉर 30 मिनट्स अगर आप मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या सेट अ टाइम फॉर 1 आवर अगर आप कोई लीड कोड का हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। टेक अ रैंडम हार्ड प्रॉब्लम जो इंटरव्यूज में पूछी जाती है, सॉल्व इट on the screen without pen and paper and try to solve it in 30 minutes. Also मैं अपनी एक वीडियो लिंक कर दूंगा जिसमें मैंने इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स आपको दे रखी हैं, आई लिंक इट अबव, तो आप उससे क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो और वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, एंड आप वो सारी टिप्स फॉलो करके अपना एक मॉक इंटरव्यू सिमुलेट कर सकते हो खुद से। Now another important thing is resume, which is super important thing, क्योंकि resume is like a first point of contact. अगर आपका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हो, तो यार फिर तो इंटरव्यू कॉल आनी नहीं है। एंड इवन इन योर ऑन कैंपस इंटरव्यूज वो आपके रिज्यूमे पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो मेक श्योर यू मेक योर रिज्यूमे एक्सट्रीमली गुड। रिज्यूमे आप सिर्फ सिंगल पेज का बनाएं, 2 पेज तक नहीं जाएं, एंड उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से मेंशन करें, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं आप अपनी गिटहब की प्रोफाइल मेंशन करें और अपने सारे प्रोजेक्ट गिटहब में मेंशन करें, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अगर आपकी कोई रिज्यूमे वेबसाइट है तो आप उसको वहाँ मेंशन करें, अपने टेक स्टैक, अपने स्किल्स के बारे में मेंशन करें, वहाँ अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने कॉलेज के बारे में बताएं, एंड 11th-12th के मार्क्स भी आप ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपने कोई टेक्निकल अचीवमेंट किया है, कोई पेपर पब्लिश किया है, किसी हैकाथन में पार्टिसिपेट किया है, या कोई ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो उस रिज्यूमे में, विच विल डेफिनेटली कैरी अ वेट। आपको करना चाहिए, नॉट कर सकते हो, आपको करना चाहिए वो चीज़ मेंशन। नाउ थिंग्स दैट यू शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड एडिंग इन योर रिज्यूमे आर लाइक, अगर आपने कॉलेज में कोई नॉन टेक्निकल फंक्शन ऑर्गेनाइज करा है, या अगर आप मैथ सेक्रेटरी रहे हो या किसी सोसाइटी का पार्ट रहे हो, कॉलेज सोसाइटी का, तो ये सब चीज़ें प्लीज़ अपने रिज्यूमे में मेंशन मत करो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी टेक्निकल स्किल को नहीं इन्हेंस कर रही है, तो इन सब का कोई ज़रूरत नहीं है आपके रिज्यूमे में, ठीक है।
नाउ कम्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ हाउ टू फाइंड जॉब ऑफ कैंपस। अब देखो कॉलेज में कंपनी आएगी, हम सबको पता है कि वो GD राउंड लेगी, एप्टीट्यूड राउंड लेगी, रीजनिंग राउंड लेगी एंड कुछ क्वेश्चन पूछेगी। दे वोंट इवन बॉदर आस्किंग लीड कोड एंड इफ़ यू आर गुड कैंडिडेट दे विल हायर यू एंड दे विल नॉट इवन पे वेल। बट अगर आपको ऑफ कैंपस जॉब चाहिए, स्पेशली इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, तो वो जॉब कैसे ढूंढें, दैट इज़ अ सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, LinkedIn इज़ द टूल। Naukri.com भी अच्छा टूल है, बट आई थिंक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जनरली हायर फ्रॉम LinkedIn। तो LinkedIn इज़ योर टूल। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि कैसे LinkedIn से मुझे कई सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज से कॉल आई थी, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon एंड लॉट मोर, राइट। तो वो वीडियो मैं अब लिंक कर दूंगा, आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट आई विल ट्राई टू समराइज दिस वीडियो हेयर। उसको डीपली इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो फॉलो कर सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू कीप दिस शॉर्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने LinkedIn प्रोफाइल अपडेटेड रखना है। आपको कई सारी कंपनीज के रिक्रूटर्स को ऐड करना है, हायरिंग मैनेजर्स को ऐड करना है, आपको कई सारी जॉब पोस्टिंग में अप्लाई करते रहना है, आपको कोल्ड ईमेल भेजने हैं। एंड अगर कोई रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर हायर कर रहा है अपनी टीम में, उन्हें LinkedIn में पोस्ट किया है, तो आप डायरेक्टली उन्हें रीच आउट भी करो, उनके लिंक से अप्लाई भी करो, क्योंकि कई बार उनकी जो लिंक होती है वो रेफरल लिंक होती है। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क फॉर रेफरल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रेफरल डजंट वर्क अ लॉट नाउअडेज, जितना मैंने देखा है। इसलिए अगर आप रेफरल के लिए पूछ रहे हो तो आप रेफरल उनसे ही पूछो जिनको आप डायरेक्टली जानते हो या कभी बात किया, क्योंकि अगर आप किसी रैंडम इंसान के पास जाओगे ऑन LinkedIn एंड यू लास्ट कि मुझे रेफर कर दो, दे वोंट रेफर यू। अगर कोई रैंडम बंदा मेरे पास आता है, मेरे से कहता है मुझे माइक्रोसॉफ्ट में रेफर कर दो, तो आई विल रेफर हिम और हर, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। बट इफ़ यू आस्क समवन हु इज़ योर नोन, आपके कोई सीनियर या कोई आपके कनेक्शन हो जो जिनको आप किसी और तरीके से जानते हो, तो अगर आप उनको बोलोगे रेफर करने के लिए, तो चांसेस ऑफ देम रेफरिंग यू इज़ प्रीटी हाई, ठीक है। बट विद दैट सेड, अगर कोई आपको रेफ़र कर दे तो ये गारंटीड नहीं है कि आपको इंटरव्यू कॉल डायरेक्टली आ ही जाएगी, इसकी चांसेस थोड़ी कम है, ठीक है। तो यू कैन रिलाई ऑन रेफरल, बट देयर आर वेरियस अदर थिंग्स दैट यू शुड डू टू गेट अ जॉब इंटरव्यू एट FAANG। एंड वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में मेंशन करी हैं। अब तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन पे भी ऐड कर दूँगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिस्टम डिज़ाइन, विच आई डिडंट मेंशन इट हियर बिकॉज मुझे लगता है फ्रेशर से सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछा जाता है जनरली। बट स्टिल अगर आपके पास टाइम बचता है ये सारे रोड मैप फॉलो करने के बाद, तो आप सिस्टम डिज़ाइन थोड़ा बहुत हाई लेवल पे पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स या पॉपुलर टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, बट इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LLD एंड सिस्टम डिज़ाइन एज अ फ्रेशर आपसे नहीं पूछा जाता है ज़्यादा। तो इतना ही था इस रोड मैप में मेरे पास बताने के लिए। आई होप दिस वीडियो मेड अ सेंस टू यू, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।